नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एजुकेशन इंडिया में। तो यूपी चुनाव 2022 को लेकर जनता की ओर से लगातार वोटिंग की जा रही है और अभी तक जो है जनता का वोट जो है ईवीएम में बंद है। लेकिन 10 मार्च 2022 को जब नतीजे आएंगे तब पता चल जाएगा कि यूपी की जनता क्या चाहती है और यूपी में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। लेकिन उससे पहले हमारी टीम ने जो है सभी 403 सीटों पर पहुंचकर जनता जनार्दन के बीच रहकर उनकी राय जानिए, यानी कि यूपी की जनता का मूड पता क्या है और उसके बाद एक एक सीट का सटीक ओपिनियन पोल तैयार किया है, जो कि अभी हम आपके सामने पेश करेंगे। वही ओपिनियन पोल को देखकर हर पार्टी सन हो चुकी है, नेताओं के पसीने छूट चुके हैं, तो मंत्रियों की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि जनता ने हर पार्टी से गुलाटी मारी है और जनता ने परिवर्तन करने की ठानी है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि यूपी चुनाव 2022 के नतीजों में 10 मार्च 2022 को बहुत ही बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, बहुत ही बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अभी आपको बताएंगे यूपी चुनाव 2022 का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, जिससे आप सभी को यह मालूम हो जाएगा कि कौन कहां से जीतेगा और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को जो है पूरा का पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब कर दे, वह घंटी के निशान पर भी प्रेस कर दे, ताकि आपको आगे भी जो यूपी चुनाव के ओपिनियन पोल का हर वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी टीम ने यूपी के चप्पे चप्पे में जाकर सर्वे किया है। हमारी टीम जो यूपी के हर एक गांव शहर में घूमी है और वहां पर रहने वाली यूपी के जनता के मन की बातों को खंगाला है और उसके बाद सभी 403 सीटों का सबसे बड़ा वो सटीक ओपिनियन पोल तैयार किया है। वहीं दोस्तों यूपी चुनाव 2022 को लेकर हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। हर पार्टी लगातार चुनाव प्रचार कर रही है और जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है। वहीं दोस्तों कई नारे भी सामने आ रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि अखिलेश की काल्पनिक ख्वाहिश यूपी जीतेगा, साइकिल का मिशन 22। इसके अलावा बीजेपी कह रही है कि यूपी चुनाव ग्रैंड फिनाले 22 में सत्ता होगी योगी के हवाले। इसके अलावा कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि गाजीपुर से वाराणसी तक गरजे मोदी, यूपी में योगी की विजय होगी। वहीं कांग्रेस पार्टी भी लगातार कह रही है कि चंदौली से काशी तक प्रियंका की ललकार अब जनता करेगी बड़ा पलटवार। तो इस समय यहाँ पर दोस्तों यूपी चुनाव 2022 को लेकर हर पार्टी जो है चुनाव रण में उतरी हुई और हर पार्टी जो है इस यूपी के गढ़ को जीतना चाहती है। लेकिन कौन यूपी के किले को फतेह करेगी और किस पार्टी को यूपी चुनाव 2022 के सियासी अखाड़े में हार का मुंह देखना पड़ेगा, ये 10 मार्च 2022 को ही पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले जो हमारी टीम ने यूपी चुनाव का सर्वे पोल तैयार किया है, उससे आप सभी को यह पता चलेगा कि यहां पर दोस्तों कौन सा पार्टी का सरकार बनने वाला है और कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है। तो चलिए आपको ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो 75 जिलों का एक एक करके ओपिनियन पोल का आंकड़ा बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शामली जिले की 3 सीटों की ओपिनियन पोल की। तो यहां पर दोस्तों बीजेपी 3 सीटों में से 2 सीटों पर कब्जा करेगी। तो यहां पर एक सीट ऐसी होगी जहां पर सपा की साइकिल चलेगी। यहां पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पाएगा। ऐसे में दोस्तों यहां पर चुनावी मैदान में बीजेपी और सपा के बीच टक्कर होगी। आगे बात करें मुजफ्फरनगर की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी का खाता नहीं खुल पाएगा, बसपा का भी यहां पर खाता नहीं खुलेगा और कांग्रेस पार्टी का भी यहां पर सफाया हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दोस्तों सपा की आंधी आएगी, सपा के नाम यहां की 6 सीट हो जाएगी और इसी के साथ ही सपा के नाम पूरा मुजफ्फरनगर होगा। आगे बात करते हैं मेरठ की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर दोस्तों बीजेपी 4 सीटों पर काबिज होगी। तो यहां की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा की साइकिल चलेगी, हालांकि बसपा और कांग्रेस पार्टी को यहां की जनता नकार देगी। ऐसे में यहां पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच मुकाबला होगा और यहां पर दोस्तों नाक की लड़ाई बीजेपी और सपा की होगी। आगे बात करते हैं मथुरा की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 4 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी। तो यहां की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा को सफलता मिल जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और बसपा को यहां की जनता नकार
देगी। आगे बात करते हैं हापुड़ की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 2 सीटों पर जीतेगी तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी। इस बीच कांग्रेस पार्टी और बसपा का यहाँ पर सुप्रसाप हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी और सपा के बीच यहाँ पर सियासी जंग होगी। आगे चर्चा करते हैं गाजियाबाद की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 3 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी। इससे बीच कांग्रेस पार्टी और बसपा को यहाँ पर हार का मुंह देखना पड़ेगा। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच टक्कर होगी। आगे बात करें गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी की भंगवा आंधी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के नाम 3 सीटें हो जाएगी और यहाँ पर सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी अपनी इज्जत नहीं बचा पाएंगे। आगे बात करते हैं बुलंदशहर की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 5 सीटों पर कब्जा करेगी तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा को जीता मिल जाएगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी को यहाँ की जनता नकार देगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच रोचक जंग होगी। आगे बात करते हैं बागपत की 3 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 1 सीट पर अपना कमल खिलाएगी तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा कब्जा होगी। इस बीच बसपा और कांग्रेस पार्टी को यहाँ की जनता नकार देगी। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी और सपा के बीच मुकाबला होगा। आगे बात करते अलीगढ़ की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर बीजेपी 4 सीटों पर अपना कमल खिला देगी तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा को जीता मिलेगी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और मायावती के हाथी को जनता नकार देगी। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी और सपा के बीच नाक की लड़ाई होगी। आगे बात करते हैं आगरा की 9 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 7 सीटों पर कब्जा करेगी तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी का बीच होगी। इससे बीच बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सपाया हो जाएगा। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। आगे बात करते हैं सहारनपुर की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 4 सीटों पर कब्जा करेगी तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर दोस्तों सपा का बीच होगी। इस बीच कांग्रेस पार्टी और बसपा का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाएगा। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच जंग होगी। आगे बात करते हैं बिजनौर की 8 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 5 सीटों पर कब्जा करेगी तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा का बीच होगी। इस बीच बसपा के हाथ में भी यहाँ की 1 सीट लग जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के हाथ यहाँ पर खाली रह जाएंगे। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को रोकने का काम जो है सपा और बसपा दोनों करेंगे। आगे बात करते हैं मुरादाबाद की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 3 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी तो यहाँ की 3 सीटें जो है सपा के नाम हो जाएगी। इस बीच बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाएगा। ऐसे में बीजेपी और सपा के बीच यहाँ पर कांटे की जंग होगी। आगे बात करते हैं संभल की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 3 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा को जीता मिलेगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी को यहाँ की जनता नकार देगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं रामपुर की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 1 सीट पर जीतेगी तो यहाँ की 4 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा को जीता मिलेगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। वहीं आगे बात करते हैं अमरोहा की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 2 सीटों पर जीतेगी तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा को सफलता मिल जाएगी। इस बीच कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, लेकिन यहाँ पर बसपा के नाम 1 सीट हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी सपा और बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आगे बात करते हैं शाहजहांपुर के 6 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 4 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा को जीता मिल जाएगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी को यहाँ की जनता नकार देगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच टक्कर होगी। आगे बात करते हैं बरेली की 9 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 6 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा को जीता मिलेगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाएगा। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी देखने को मिलेगी। आगे बात करें बदायूं की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 4 सीटों पर अपना कमल खिला देगी तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी। हालांकि यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी और बसपा को जनता नकार देगी। आगे बात करते हैं हाथरस की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 2 सीटों पर कब्जा करेगी तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा कब्जा होगी। इससे बीच बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सुप्रसाप हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी और सपा के बीच यहाँ पर रोचक जंग होगी। आगे बात करें फिरोजाबाद की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों पर जीतेगी तो यहाँ की 2 सीटों पर जो सपा का बीच होगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी
के नाम भी यहाँ की एक सीट हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आगे बात करते हैं कासगंज की 3 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 2 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी। हालांकि यहाँ पर दोस्तों सपा और कांग्रेस पार्टी का सुप्रसाप हो जाएगा, लेकिन बसपा के नाम यहाँ की एक सीट हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी और बसपा के बीच यहाँ पर जंग होगी। आगे बात करते हैं एटा की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 3 सीटों पर कब्जा करेगी, तो यहाँ की एक सीट ऐसी होगी जहां पर सपा का बीच होगी। इससे बीच कांग्रेस पार्टी और बसपा के हाथ खाली रह जाएंगे। आगे बात करते हैं मैनपुरी की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बसपा, कांग्रेस पार्टी और यहाँ पर बीजेपी एक भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सपा का तूफान देखने को मिलेगा और सपा अपने गढ़ में 4 सीटों पर कब्जा होगी। आगे बात करते हैं फर्रुखाबाद की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी एक सीट पर अपना कमल खिलाएगी, तो यहाँ की ऐसी होगी जहां पर सपा को जीता मिलेगी, लेकिन बसपा का यहां पर खाता नहीं खुलेगा। कांग्रेस पार्टी के नाम भी यहां की एक सीट हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों यहां पर बीजेपी, सपा और कांग्रेस पार्टी में जंग होगी। आगे बात करते हैं इटावा की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 2 सीटों पर कब्जा करेगी, तो यहां की एक सीट ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी। हालांकि बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल पाएगा। आगे बात करें औरैया की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी एक सीट पर अपना कमल खिला देगी, तो यहां की एक सीट ऐसी होगी जहां पर सपा का कब्जा होगा। बसपा के नाम भी यहां की एक सीट हो जाएगी कांग्रेस पार्टी का, हालांकि यहां पर खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में यहां पर दोस्तों बसपा, सपा और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला होगा। आगे बात करते हैं कानपुर देहात की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी का तूफान देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर बीजेपी के नाम 4 सीट हो जाएगी और यहां पर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी का सुप्रसाप हो जाएगा। आगे बात करें कानपुर नगर की 10 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी 7 सीटों पर कब्जा करेगी, तो यहां की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा की साइकिल चल पड़ेगी। हालांकि यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पाएगा। ऐसे में यहां पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच टक्कर होगी। आगे बात करते हैं जालौन की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी जो है 3 सीटों पर कब्जा करेगी और यहां पर दोस्तों सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में यहां पर दोस्तों बीजेपी की भंगवा आंधी देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं झांसी की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी के नाम 4 सीटें हो जाएगी और इसी वजह से सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी का सपाया हो जाएगा। आगे बात करते हैं ललितपुर की 2 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी एक सीट पर कब्जा करेगी, तो यहां की एक सीट ऐसी होगी जहां पर सपा का बीच होगी। इससे बीच कांग्रेस पार्टी और बसपा के हाथ यहां पर खाली रह जाएंगे। ऐसे में यहां पर बीजेपी और सपा के बीच नाक की लड़ाई होगी। आगे बात करते हैं हमीरपुर की 2 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी और बसपा अपना खाता नहीं खोल पाएगी, क्योंकि यहां पर दोस्तों सपा के नाम दोनों सीटें हो जाएगी और इसी वजह से यहां पर सपा की आंधी देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं महोबा की 2 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी एक सीट पर कब्जा होगी, तो यहां पर दोस्तों सपा का खाता नहीं खुलेगा। हालांकि यहां पर दोस्तों बसपा के नाम एक सीट हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी यहां पर अपना खाता नहीं खोल पाएगी। ऐसे में यहां पर दोस्तों बीजेपी और बसपा के बीच मुकाबला होगा। आगे बात करते हैं पीलीभीत की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर दोस्तों बीजेपी 3 सीटों पर अपना पताका लहराएगी, तो यहां की एक सीट ऐसी होगी जहां पर सपा को जीत मिल जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और बसपा को यहां की जनता नकार देगी। ऐसे में यहां पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच मुकाबला होगा। आगे बात करते हैं लखीमपुर खीरी की 8 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर दोस्तों बीजेपी 2 सीटों पर कब्जा करेगी, तो यहां की 5 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी। इससे बीच बसपा के नाम भी यहां की एक सीट हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को यहां की जनता नकार देगी। ऐसे में यहां पर दोस्तों सपा सबसे बड़ी पार्टी देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं सीतापुर की 9 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 7 सीटों पर कब्जा होगी, तो यहां की दोस्तों ऐसी होगी जहां पर सपा का कब्जा होगा, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में दोस्तों यहां पर बीजेपी की पूरी तरह से बोलबाला देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं हरदोई की 8 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 3 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी, तो यहाँ की 5 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा को सफलता मिल जाएगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाएगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी और सपा के बीच जंग होगी। आगे बात करते हैं उन्नाव की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 3 सीटों पर कब्जा करेगी, तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी
को यहाँ की जनता नकार देगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच टक्कर होगी। आगे बात करते हैं लखनऊ की 9 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 7 सीटों पर कब्जा करेगी। तो यहाँ की दोस्तों ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और बसपा का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाएगा। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी पूरी तरह से काबिज होगी। आगे बात करते हैं फतेहपुर की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 4 सीटों पर अपने जीत का परचम लहराएगी। हालांकि दोस्तों यहाँ की एक सीट ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी और एक सीट ऐसी भी देखने को मिलेगी जहां पर बसपा जीतेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं रायबरेली की 6 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 3 सीटों पर कब्जा करेगी। तो यहाँ की एक सीट ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी। इस बीच बसपा का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नाम यहाँ की दोस्तों हो जाएगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी सपा और कांग्रेस पार्टी में जंग होगी। आगे बात करते हैं बांदा की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिलेगा। तो यहाँ की एक सीट ऐसी होगी जहां पर दोस्तों सपा जीतेगी। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और बसपा का सफाया हो जाएगा। आगे बात करते हैं सुल्तानपुर की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी 4 सीटों पर कब्जा करेगी। तो यहाँ की एक सीट ऐसी होगी जहां पर सपा का कब्जा होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी और बसपा को यहाँ की जनता नकार देगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं चित्रकूट की 2 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी की आंधी आएगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बीजेपी दोनों सीटों पर कब्जा करेगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी बीजेपी का मुंह ताकते रह जाएंगे। आगे बात करते हैं प्रतापगढ़ की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर बीजेपी 4 सीटों पर अपना कमल खिला देगी। तो यहाँ की एक सीट ऐसी होगी जहां पर सपा को जीत मिलेगी, लेकिन यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी को जनता न करेगी और यहाँ पर दोस्तों राजा भैया की पार्टी के नाम दोस्तों हो जाएंगे। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी और सपा के साथ ही राजा भैया की पार्टी के बीच मुकाबला होगा। आगे बात करते हैं कौशाम्बी की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों पर कब्जा करेगी। तो यहाँ की एक सीट ऐसी होगी जहां पर सपा को जीत मिल जाएगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच टक्कर होगी। वहीं आगे बात करते हैं प्रयागराज की 12 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 11 सीटों पर कब्जा करेगी। तो यहाँ की एक सीट ऐसी होगी जहां पर सपा काबिज होगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी को यहाँ की जनता न करेगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी सभी पार्टियों पर हावी होगी। आगे बात करते हैं बाराबंकी की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर बीजेपी 4 सीटों पर कब्जा करेगी। तो यहाँ की एक सीट ऐसी होगी जहां पर सपा को जीत मिलेगी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नाम भी एक सीट हो जाएगी। बसपा का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी। आगे बात करते हैं अयोध्या की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 4 सीटों पर बाजी मारेगी। तो यहाँ की एक सीट ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी। हालांकि यहाँ पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करते हैं बहराइच की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 5 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी। तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी। हालांकि यहाँ पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी को जनता न करेगी। आगे बात करते हैं श्रावस्ती की 2 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी दोनों सीटों पर कब्जा करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों बसपा सपा और कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा। आगे बात करते हैं गोंडा की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 6 सीटों पर कब्जा करेगी। तो यहाँ की एक सीट ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी और बसपा को यहाँ की जनता नकार देगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी सभी पार्टियों पर हावी होगी। आगे बात करते हैं अमेठी की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 3 सीटों पर कब्जा करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी भी एक सीट पर कब्जा होगी। हालांकि यहाँ पर दोस्तों सपा और बसपा का खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करते हैं अंबेडकर नगर की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 3 सीटों पर अपना कमल खिला देगी। तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर बसपा को जीत मिलेगी, लेकिन सपा और कांग्रेस पार्टी को यहाँ की जनता नकार देगी। आगे बात करते हैं बलरामपुर की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 3 सीटों पर जीतेगी। तो यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी और सपा का खाता नहीं खुलेगा। हालांकि बसपा के नाम यहाँ की एक सीट हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों बसपा और बीजेपी के बीच यहाँ पर टक्कर होगी। आगे बात करते हैं सिद्धार्थ नगर की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 5 सीटों पर कब्जा करेगी और यहाँ पर सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पाएगा। आगे बात करते हैं बस्ती की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 3 सीटों पर कब्जा होगी। तो यहाँ पर बसपा के नाम 2 सीटें हो जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों सपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में दोस्तों मायावती गढ़ में बीजेपी और बसपा के बीच मुकाबला होगा। आगे बात करते हैं संत कबीर नगर की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी की आंधी आएगी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के नाम 3 सीटें हो जाएगी और यहाँ पर दोस्तों सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करते हैं महाराजगंज की 5 सीटों के ओपिनियन पोल
की तो यहाँ पर बीजेपी 3 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी। हालांकि बसपा के नाम भी यहाँ की 1 सीट हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा सभी पार्टियों पर भारी होगा। वहीं दोस्तों अब आगे बात करते हैं गोरखपुर की 9 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों योगी की गढ़ में जो है बीजेपी 9 सीटों पर कब्जा करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करते हैं कुशीनगर की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी 6 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी। तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी। इससे बीच बसपा और कांग्रेस पार्टी को यहाँ की जनता नकार देगी। आगे बात करते हैं देवरिया की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी 5 सीटों पर जीतेगी। तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा को जीता मिलेगी। हालांकि यहाँ पर दोस्तों बसपा के नाम भी 1 सीट हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को यहाँ की जनता नकार देगी। आगे बात करते हैं बलिया की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी 4 सीटों पर कब्जा कर लेगी। तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा कब्जा होगी। हालांकि दोस्तों यहाँ पर बसपा के नाम 2 सीट हो जाएंगी और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी बसपा और सपा के बीच मुकाबला होगा। आगे बात करते हैं आजमगढ़ की 10 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 3 सीटों पर कब्जा करेगी। तो यहाँ की 7 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी। इससे बीच बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करें मऊ की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 1 सीट पर जीतेगी। तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी। इससे बीच कांग्रेस पार्टी और बसपा का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाएगा। आगे बात करें गाजीपुर की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी 5 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी। तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा को सफलता मिल जाएगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करें जौनपुर की 9 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 5 सीटों पर अपना कमल खिला देगी। तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा को जीता मिलेगी और बसपा के नाम भी यहाँ की 1 सीट हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाएगा। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी सभी पार्टियों पर हावी होगी। आगे बात करें चंदौली की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 3 सीटों पर अपना कमल खिला देगी। तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी। बसपा और कांग्रेस पार्टी को यहाँ की जनता नकार देगी। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी सभी पार्टियों पर हावी होगी। आगे बात करें वाराणसी की 8 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 6 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी। तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी। यहाँ पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी को जनता नकारेगी। आगे बात करें भदोई की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी। तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी। इससे बीच बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाएगा। आगे बात करें मिर्जापुर की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी 3 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी। तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी और बसपा के नाम भी यहाँ की 1 सीट हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाएगा। आगे बात करते हैं सोनभद्र की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर बीजेपी 3 सीटों पर काबिज होगी। तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा काबिज होगी। कांग्रेस पार्टी और बसपा को यहाँ की जनता नकार देगी। और इस प्रकार से अभी हमने आपको जो एक एक करके 75 जिलों का ओपिनियन पोल का आंकड़ा दिखा दिया है। बात करते हैं फाइनल ओपिनियन पोल की यानी कि सर्वे पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी 242 सीटों पर जीतेगी, ये ओपिनियन पोल का अनुमान है। वहीं दोस्तों आगे बताया जा रहा है कि 137 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी। हालांकि यहाँ पर दोस्तों बसपा के नाम भी 16 सीटें हो जाएंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर ढेर हो जाएगी, अन्य के नाम 2 सीटें होंगे। और इस प्रकार से बीजेपी फिर से यूपी में सरकार बनाएगी और फिर से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। यह ओपिनियन पोल का आंकड़ा है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ इस वीडियो को जो है शेयर कर दे, क्योंकि इस वीडियो बस इतना ही था। तो आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।